यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था वीरानपुर। वहां लोग कहते थे कि गांव के पास वाली पुरानी हवेली में एक भयानक चुड़ैल रहती है। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। लोग डर के मारे उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के दो दोस्त रोहित और अनिल ने फैसला किया कि वे उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के समय चांदनी रात में वे दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन जैसे हिलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। वे दोनों अंदर घुसे और देखा कि हवेली के अंदर एकदम सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उन्हें घूर रहे थे। तभी अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने ऊपर की ओर देखा और एक सफेद साया उन्हें देखता हुआ नीचे आ रहा था। डर के मारे उनके हाथ से टॉर्च गिर गई। रोहित ने जैसे तैसे साहस जुटाया और टॉर्च उठाई, लेकिन जब उसने सामने देखा तो उस सफेद साये के चेहरे पर गहरी लाल आंखें चमक रही थीं। वह चुड़ैल थी। चुड़ैल ने अपनी डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगे। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके करीब आ रही थी। तभी अनिल की जेब में रखी तुलसी की माला बाहर निकल गई। चुड़ैल उस माला को देखते ही चीखने लगी और गायब हो गई। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया और दोनों दोस्त किसी तरह भागकर गांव लौटे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह चुड़ैल सिर्फ तभी प्रकट होती है जब कोई उसकी शांति भंग करता है। तब से रोहित और अनिल ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। वह हवेली अब भी वहां खड़ी है, इंतजार करती हुई कि कोई और उसकी दहलीज पर कदम रखे और उसकी भयानक कहानी का अगला शिकार